कलकत्ता इतना बड़ा सिटी है, फुल पैंट नहीं देखे थे हम लोग बचपन में, फुल पैंट नहीं पहने, वो धोती पहने, हाफ पैंट को छोड़ दिया तो स्कूल छोड़ दिया तो बस अब धोती पहनना है। अभी तो लाइफ चेंज हो गया, बट फुल पैंट इज द वर्किंग ड्रेस, इज गुड, नो डाउट। लेकिन हमारा भारत का ड्रेस नहीं है। भारत का ड्रेस देखो धोती है, क्यों कि हम जहां चाहे वहां बैठ जाएगा और हम साधन कर पाएगा। वो ऑलवेज रेडी टू डू दिस साधन। कौन सा साधन? गीता का साधन। कैसा साधन? अपने युवती परम, वो हमेशा याद रखो। वो भगवान वाच है, लेकिन श्री कृष्ण वाच नहीं है। श्री कृष्ण वाच होता तो वैष्णव वाले लोग कहते कि वो मेरा ग्रंथ है, और बाकी जो चारों है वो नहीं बोल पाते हमारे ग्रंथ है। इसलिए धर्म ग्रंथ होते, गीता जो है लास्ट क्रिएटेड, इसके बाद कोई धर्म ग्रंथ हुआ नहीं। कलियुग में कोई धर्म ग्रंथ नहीं हुआ। गीता के बाद हमारे भारत में कोई धर्म ग्रंथ नहीं हो पाया। जो जैसा बोले आप कहे, बहुत आदमी कहते कि भगवत, हाँ भगवत है, लेकिन वो धर्म ग्रंथ नहीं है, वो सेक्टेरियन ग्रंथ है, वो वैष्णव लोग के लिए है। ये जो पांचों मत का है ना, वैष्णव, शाक्त, शैव, सौर, गाणपत्य, ये पांचों मत का मिलन जो है वो गीता में है। सब गीता उसको कहते कि मेरा है, लेकिन वो भगवत को नहीं मानते, वो ब्रह्म वैष्णव लोग मानते हैं, ठीक है, उनका ये ग्रंथ है, लेकिन तमाम जनता के लिए नहीं। शास्त्र ग्रंथ तो तमाम जनता के लिए होगा। इसलिए शरीर के भीतर जो भगवान प्राण कृष्ण बैठे हैं, जिसके कृपा से, जिसके दौलत से हम जिंदा है, वो अगर निकल जाए, जैसा जीर्ण वस्त्रा की माफी गीता में बताए, तो अभी हमारा डेड बॉडी मारा जाएगा। तो ये जो बॉडी को जो बचा के रखा है, जिसके कारण से, जिसके दौलत से मेरा आंख देखता है, कान सुनता है, हाथ पैर चलता है, मैं जिंदा हूँ, मैं झगड़ा करते हूँ, मैं प्रेम करते हूँ, मैं दौड़ते हूँ, मैं पैसा इनकम करते हूँ, सब कुछ करते हूँ, लेकिन वो एक किनार, एक एब्सेंस से अभी हमारा डेड बॉडी निकल जाएगा, डेड बॉडी हो जाएगा। जला दो, आग में जला दो, नहीं तो जमीन का भीतर गड़ा दो, सबका एक ही परिणति है। लेकिन ये जो बाहर का जो और भी जितने धर्म हमारे देश में बना है, ये धर्म नहीं है जी, ये है कम्युनिटी। कम्युनिटी बहुत हो सकता, लेकिन धर्म जगत में एक ही है। कम्युनिटी बहुत जो है, उससे झगड़ा पैदा होता है, प्रतियोगिता होता है। हमारी धर्म बड़ा है, तुम्हारी धर्म छोटा है। हमारी धर्म जो कहते वो फाइनल, तुम्हारे धर्म को हम नहीं मानते, ये नहीं चलेगा। लेकिन प्राण धर्म हो जाए तो सबके भीतर एक ही प्राण है। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, वो ग्रास, ट्रीज, इंसेक्ट, जानवर, सबके भीतर एनिमल्स, जंगल एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, सबके भीतर एक ही प्राण है। इसका गला कटो, इसको खत्म हो जाए, तुम्हारी पाप होगा। इसका गोश्त खाओ, तुम्हारी पाप होगा, और वो पाप का जवाब तुमको ही देना पड़ेगा। हम देखो, एक तो फूल है, वो एक तो छोटे पेड़ है, उसके फूल का हम तोड़ के ले गया, और भगवान कृष्णाय नमो बोलकर के हम पूजा दे दिया। तो फूल क्या चीज है? फूल तो है, उसके भीतर में तो प्राण है। सर्वं प्राणमय जगत। छोटे गाछ से, पेड़ से इतना बड़ा पेड़ हो गया, उसके ऊपर नाम है। फूल है सुंदर के प्रतीक। ये सुंदर को मैंने देना है भगवान के चरणों में, लेकिन वो फ्लावर नहीं, अपना भीतर क्या सुंदर है उसको दे दो। बहुत ऊंचाई चीज है, इतना छोटा टाइम में नहीं बता सकते हैं। तो पहले हमको क्या देना है कि हमको देना है शरीर के भीतर जो कुछ है सब दे दो, और तब तुम भिखारी बन जाओ। भगवान के पास जाओगे तो सब दे दो। प्रत्यक्षावगमन सुखम कर्तुम अव्ययम। तब देखोगे तुम्हारे सामने में ये जो दिव्य सूर्य सदृशी, ये जो आसमान में एक सूर्य दिखाई जाते हैं, इसी तरह 1000 सन्स लाइक पावर तुम्हारे भीतर है। अर्जुन क्या कहते हैं कि भगवान
अभी हम देखते हैं कि सास ससुर के मुताबिक तेज हमारा सामने में तुम आ गए, लेकिन अभी हमारा शरीर में जलन होता है, मुझको बर्दाश्त नहीं होते। तुम शांत हो जाओ और शांत हो जाओ, हमको जलन शक्ति को खत्म। तो तुम्हारे भीतर जो सास ससुर के मुताबिक तेज है उसको तुम भूल गए, अब तुम लिविंग बीइंग होके जगत में घूमते हो। नहीं, ये हमारे काम नहीं है। इसलिए आप चलो, अब इस सत्य युग में सत्य को जानना है। पहले जो बैड में हम जितना बैड था वो खत्म होने वाले हैं। अब तमाम मूल्य और दुनिया कहते हैं, अब देखो 2012 एक सिनेमा भी इंग्लिश में निकल गए, अब पृथ्वी ध्वंस होने वाले हैं। लेकिन जी नहीं, ये पृथ्वी ध्वंस नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता सकते हैं कि ये पृथ्वी का एक परिवर्तन आते हैं, उसी को ध्वंस करेंगे। मतलब बैड जो बोल के है वो सब चले जाएगा। अभी वी आर स्टेपिंग डाउन इन द सत्ययुग इन्फ्लुएंस। तो ये जो सत्ययुग इन्फ्लुएंस है, तो चूड़ांत बैड के बाद चूड़ांत गुड में आपको स्टेप इन करना पड़ेगा। इसलिए अभी देखो जो सेकेंड ग्रेट वॉर हमने खुद आपने देखा है, कितने लाखों लाखों आदमी मर गए खाना भी नहीं। तो ये अभी तो एटॉमिक न्यूक्लियर लड़ाई हो जाएगा, लड़ाई हो तो न्यूक्लियर लड़ाई हो जाएगा, तो लाखों लाखों आदमी खत्म हो जाएगा। जितने बड़े बड़े टाउन है सब खत्म हो जाएगा। लेकिन भारत का कल्चर है टाउनशिप नहीं, विलेज। विलेज सबसे अच्छा चीज है। अभी भी हमारा भारत का संस्कृति, भारत का धर्म सब विलेज में है। ये देखो वो बच्चों इधर में तीनों देखा लगाया, वो क्या चीज है, ये हम लोग को जानना है। देखो हम जब छोटे इतने छोटे बच्चे होकर किस मादस उनके भीतर था ज्ञान विज्ञान चैतन्य, इसका हमेशा याद रखो। जो धर्म के भीतर ज्ञान और विज्ञान नहीं है वो धर्म नहीं हो सकता। जो धर्म इमोशन के ऊपर खड़े हैं वो कभी धर्म नहीं हो सकता। धर्म जो है मुझको जो धारण करते हैं, who is holding my life, वो धर्म है, वो तो प्राण है। तो भगवान शंकर का देखो यहाँ 3 फोल्ड होता है स्कीम का। जो जोगी है उसका इधर में 3 फोल्ड आ जाएगा, वो जब साधन में बैठेगा उसी का प्रतीक बाहर में आएगा। जैसा वो ट्राइडेंट लेकर के साधु लोग, त्रिशूल जिसको हम लोग कहते हैं, उसको कंधे में लोहे का एक लेकर के घूमता है, उससे नहीं होगा जी। वो 10 किलो लेकर के घूमता है, नहीं होगा, वो बाहर का चीज है। लेकिन भीतर का चीज क्या है, इरा पिघला सुषुम्ना सत्य रजतमो, उसको लेकर के काम करो। देखो ट्राइडेंट तुम्हारे भीतर आएगा। ये काशी कहाँ है, काशी में कहते हैं कि काशी में कभी भूकंप नहीं होगा, अर्थक्वेक। लेकिन यहाँ तो होता है, तो काशी है, हाँ जरूर काशी है। लेकिन वैसा कौन काशी है, आप काशी खंड में देखो कि वहां कभी भूकंप नहीं होगा, बताया गया है। देखो वो काशी कौन है, त्रिशूलोपुरी, विराट पिंगला सुषुम्ना के ऊपर जहां मिल गए, वहां काशी है। वहां ही बाबा विश्वनाथ रहते हैं। हमारा भारत का मैप देखो ऐसा है, इधर में लंबा एक आदमी मनुष्य खड़े हो जाए, देखो भारत का मैप है, एकदम भारत का मैप है, अनडिवाइडेड इंडिया मैं कहता हूं। ये शरीर है, ये भारत का देखो तीनों तरफ में पानी भरा हुआ है, समुद्र, ऊपर में स्टैटिक हिमालय शांत है, बर्फ की जगह, वहां भगवान शंकर बैठे हैं। तो ये जो है हमारा भारत का चित्र, ये हमारा ह्यूमन बॉडी का शेप। तो जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वही मेरा भारत है।